हेलो दोस्तों, मैं अजयकुमार आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन जबरदस्त सेशन लाए हैं जो कि सीटेट एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, उन प्रश्नों को एकत्रित करके जो ईवीएस के क्वेश्चंस थे उसको लाए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, ठीक ना। जितना भी पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, उस सभी क्वेश्चन को हम एकत्रित किए हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों, प्रथम यहाँ पे क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का नेता कौन थे। दोस्तों, चिपको आंदोलन का नेता कौन थे, कई बार सीटेट में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन दोस्तों। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, चिपको आंदोलन का नेता कौन थे। दोस्तों, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था दोस्तों। तो सर्वप्रथम दोस्तों उत्तराखंड में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इसीलिए दोस्तों चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा का क्या कहते हैं दोस्तों? नेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेता। यानी चिपको आंदोलन का शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्लियर? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। चिपको आंदोलन का शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के एक चमोली जिला में हुआ था। दोस्तों, चिपको आंदोलन दोस्तों ये पेड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? पेड़ पौधे से क्या संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? पेड़ पौधे से ये संबंधित है। और इसी दोस्तों जब पेड़ के अंधाधुंध कटाई हो रहा था तो लोगों ने क्या करते थे, वहां के उत्तराखंड के महिलाओं और पुरुष ने मिलकर राजा के खिलाफ पेड़ से जाके चिपक जाते थे, जिसको पेड़ से काटने के लिए क्या कर देते थे? वाद कर देते थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन के नाम से जाना था। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आते हैं क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा रबी फसल है। दोस्तों, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं कि रबी फसल कौन होते हैं, जायद फसल कौन होते हैं, खरीफ फसल कौन होता है। दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों। रबी फसल को आज सच में राई में गेम खेला, राई में गेम खेला। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक का आप लोग क्या कीजिएगा? उपयोग कीजिएगा। जितना भी रबी फसल है उसको दोस्तों चुटकियों में हल कर सकते हैं। दोस्तों, आज सच में राई में गेम खेला। देखिए दोस्तों, रबी फसल कौन कौन से होते हैं दोस्तों? रबी फसल जो होते हैं, चना होते हैं, गेहूं होते हैं, मूंग होते हैं, मटर होते हैं, ये रबी फसल हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए ट्रिक के माध्यम से भी हम जान लेते हैं दोस्तों रबी फसल आखिर कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, आ से हो गया आलू। आलू क्या है दोस्तों? रबी फसल है। दोस्तों, जौ से हो गया जौ भी क्या होता है दोस्तों? रबी फसल है। और सा से हो गया दोस्तों सरसों। क्या हो गया दोस्तों? सरसों। और चौ से हो गया दोस्तों चना। क्या हो गया दोस्तों? चना। मो से हो गया दोस्तों मूंग। मो से क्या हो गया? मूंग। रा से हो गया दोस्तों राई। रा से क्या हो गया? राई भी क्या है दोस्तों? रबी फसल है। और मो यहाँ पे क्या हो दोस्तों? साइलेंट है। ये गो से हो गया दोस्तों गेहूं। क्या होगा दोस्तों? मो से हो गया दोस्तों मटर। क्या होगा दोस्तों? मटर। खेला क्या है दोस्तों? साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चुटकियों में हम जान चुके हैं कि रबी फसल कौन कौन से होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है ट्रिक? आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। आ से हो गया दोस्तों आलू। जौ से हो गया जौ। सौ से हो गया सरसों। चौ से हो गया दोस्तों चना। मो से क्या हो गया दोस्तों मूंग। रा से हो गया राई। ठीक है दोस्तों, गो से हो गया गेहूं। मो से हो गया क्या दोस्तों? मटर। ये सभी के सभी दोस्तों ये रबी फसल होते हैं। कौन से दोस्तों? ये रबी फसल होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर क्वेश्चन है। कहता है मानव के पेट में आमाशय की प्रकृति होती है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। फिर से देखिए दोस्तों,
मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। दोस्तों ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होते हैं। दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं अम्लीय क्या होते हैं। जिसका पीएच अम्लीय क्या होता है दोस्तों? जिसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों? पीएच मान दोस्तों 7 से क्या होता है? कम होता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। जिसका पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक ना। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था दोस्तों? सोरेनसन ने किया था। और पीएच स्केल की संख्या 0 से लेकर 14 तक होती है। कहां तक होती है दोस्तों? 0 से 14 तक पीएच स्केल की क्या होती है? संख्या होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। जैसे नींबू का पीएच मान क्या होता है दोस्तों? 2.4। ठीक है दोस्तों। शराब का पीएच मान क्या होता है? 2.8। ये सभी के सभी दोस्तों अम्लीय है। और जिसका पीएच मान दोस्तों 7 से अधिक होता है, जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है। और दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे मुख्य बिंदु है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और क्षार जो होता है दोस्तों ये स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक है दोस्तों। और जिसका पीएच मान ना तो 7 से कम है ना ही 7 से क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है, वह उदासीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? उदासीन होता है। जैसे वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? केवल 7 होता है, इसलिए ये उदासीन होता है। क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अम्ल क्षार और पीएच स्केल पे हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भोपाल में गैस त्रिशादी की घटना कब हुआ था? दोस्तों भोपाल में बहुत ही भयंकर गैस विस्फोट हुआ था। कब? 1984 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1984 में गैस विस्फोट हुआ था। कौन सा गैस विस्फोट हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का विस्फोट हुआ था। कहां दोस्तों? भोपाल में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1984 ईस्वी में। इसको आप दोस्तों याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 1984 में। आइए क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। मच्छर से होने वाले या मच्छर से फैलने वाले सन्मुच होता है रोग कौन कौन से होता है दोस्तों? क्वेश्चन है, मच्छर से होने वाले फैलने वाले रोगों की समुच्चय होता है या फैलने वाले मच्छर से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? कई बार सीटेट एग्जाम में देखने के लिए मिला है दोस्तों, या किसी भी अन्य एग्जाम में भी देखने के लिए मिला है दोस्तों। चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, बड़े से बड़े एग्जाम तक में इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। आइए समझते हैं दोस्तों। मच्छर को काटने से सबसे पहले दोस्तों मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है दोस्तों, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। ये सभी के सभी रोग होते हैं दोस्तों मच्छर को काटने से होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग मच्छरदानी का क्या कीजिए? प्रयोग कीजिए, ताकि मच्छर नहीं काटे और चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया रोग से बचे। ठीक है दोस्तों, क्रमबद्ध तरीके से फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एकल परिवार का उदाहरण होता है दोस्तों एकल परिवार कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है कि एकल परिवार का उदाहरण होता है दोस्तों जिस परिवार में माँ पिता और पुत्र पाया जाता है वो एकल परिवार का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, एकल परिवार क्या होता है का उदाहरण है माँ पिता और पुत्र जिस परिवार में पाया जाता है वो एकल परिवार होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगर दोस्तों संयुक्त परिवार क्या होता है दोस्तों? संयुक्त परिवार जिस परिवार में माँ पिता पुत्र दादा दादी, ठीक है, नाना नानी सभी मौजूद होते हैं दोस्तों, यह होता है संयुक्त परिवार। क्या होता है दोस्तों? संयुक्त परिवार। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एकल परिवार क्या होता है और संयुक्त परिवार क्या होता है? एकल परिवार में माँ पिता और पुत्र, और संयुक्त परिवार में रहता है दोस्तों माँ पिता पुत्र दादा दादी नाना नानी। ठीक है दोस्तों, आज हम समझते हैं मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। दोस्तों मधुमक्खी पालन का सबसे ज्यादा
अच्छा उदाहरण किस महीना में माना जाता है? तो दोस्तों मधुमक्खी पालन का बिहार में सबसे ज्यादा किस महीने में माना जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर महीने में। कब माना जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में माना जाता है। किस महीने में? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में माना जाता है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का अध्ययन अक्टूबर से दिसंबर की ओर दोस्तों महीना मानता है। ठीक है दोस्तों। और मधुमक्खी पालन का दोस्तों हम लोग एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एपीकल्चर कहते हैं। कौन से कल्चर कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। किस पालन को दोस्तों? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। फिर से दोस्तों, मधुमक्खी किस महीना में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या होता है? पाला जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के महीना में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दोस्तों मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। मधुमक्खी पालन को दोस्तों किस नाम से जानते हैं? एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक का पौधा कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक का पौधा कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, रेगिस्तानी ओक का पौधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो रेगिस्तानी ओक का पौधा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों रेगिस्तानी ओक का पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों ये पौधा का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये पौधा जो होते हैं, ये जो मिट्टी के जिसका मतलब जड़ जो होता है, जब तक पानी के सतह तक दोस्तों नहीं पहुंचता है तब तक ये रुकता नहीं है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसका जड़ पानी के सतह तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों। तो वह है ओक का पौधा। ठीक है दोस्तों। नेपेथिन्स क्या है दोस्तों? नेपेथिन्स क्या है? नेपेथिन्स क्या है दोस्तों? ठीक है ना दोस्तों। तो इसको नेपेथिन्स क्या है? तो दोस्तों यह एक पौधा है। नेपेथिन्स क्या है? यह क्या है दोस्तों? पौधा है। क्या है दोस्तों? पौधा है। तो नेपेथिन्स क्या है? एक पौधा है। और यह पौधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। तो नेपेथिन्स क्या है दोस्तों? यह क्या है? पौधा है। और यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। दोस्तों नेपेथिन्स एक ऐसे पौधा है जो आसपास के जीव जंतु, कीड़े मकोड़ों, मेढक सबके अपनी शाखाओं में क्या करते हैं? दबा लेते हैं और उसका भोजन कर जाते हैं। आप सोचिए दोस्तों, उसे हम नेपेथिन्स पौधे के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। कैमरामैन थोड़ा इसको नीचा कीजिएगा ताकि स्पष्ट रूप से इसको दिखाई दे। ठीक है ना? एक सेकंड। ठीक ना? तो कहता असम का नृत्य क्या है? ठीक है दोस्तों। असम का नृत्य क्या है? मतलब नृत्य क्या है दोस्तों? ठीक ना? असम का नृत्य क्या है? ठीक है दोस्तों। हल्का हो। सॉरी दोस्तों। ठीक ना? तो दोस्तों नेपेथिन्स क्या है दोस्तों? एक पौधा है जो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और बताएं इसके नेपेथिन्स पौधे के बारे में, आसपास के जितने भी कीड़े छोटे मोटे जितने भी जीव जंतु है दोस्तों, वो अपनी शाखाओं में क्या करते हैं? दबा के और उसका भोजन कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो असम का नृत्य क्या हो? नृत्य क्या है? नाच क्या है दोस्तों? तो सभी को पता होगा दोस्तों, बिहू क्या है? असम का नृत्य है। कहाँ है दोस्तों? बिहू क्या है? असम का क्या है? नृत्य है। और महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य पाया जाता है दोस्तों? नृत्य होता है लावनी नृत्य होता है। कौन? लावनी। और उत्तर भारत में कथक होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है? तो कथक। और कर्नाटक में यक्ष गान होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कर्नाटक में क्या होता है? यक्ष गान होता है। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, ताकि हम जैसे जो छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि इसका हौसला बने रहे। थैंक यू दोस्तों।